हमारे निचोड़ बैच में इकोनॉमिक्स का आपको जो डर है ना, वो सब डर खत्म हो जाएगा। और एक भी क्वेश्चन अगर छूटा ना बीपीएससी में या टीआरई 4 में या एडीओ में, किसी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मेरा चैलेंज जिसमें इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, यूपीएससी तक में भी आपका नहीं छूटेगा। जब प्रीवियस ईयर करवाएंगे ना, तो उसमें प्रीवियस ईयर का निचोड़ बनाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। प्रीवियस ईयर में जितना निचोड़ होगा ना, वो निचोड़ बैच ही कंप्लीट करेगा आपको। एक भी क्वेश्चन छूटा ना, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कॉमेंट में आप अपनी राय बताइएगा। ठीक है ना, मिलते आगे बढ़ते आप। आज देखिए, ग्रोथ ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं समृद्धि, और विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। समृद्धि जो ग्रोथ होता है मात्रात्मक होता है, मात्रा दिखाता है। ग्रोथ क्या दिखाता है? एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रोथ को वृद्धि भी बोलता है, समृद्धि भी बोलता है, तो आप कंफ्यूज मत होना है। यहाँ पे ग्रोथ का मतलब होता है मात्रात्मक वृद्धि। उत्पादन एवं आय में होने वाली परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। परिवर्तन को जो प्रदर्शित करेगा, तो किसमें किसको परिवर्तन? आय और उत्पादन को। आय और उत्पादन याद रखिएगा। समृद्धि में आय और उत्पादन को करता है। क्या ये मात्रात्मक है? खत्म। विकास जो है, डेवलपमेंट है, गुणात्मक है। गुणात्मक मतलब बहुत ज्यादा आपका परिवर्तन हो जाएगा, जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। विकास जो है जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, ये ध्यान रखना आप लोग को। जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता में आय और ग्रोथ महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ अन्य बातें भी होता है। खाली आय से हम ग्रोथ कर लेंगे अपना? आप ही बताइए, आय से ग्रोथ हो जाएगा? नहीं ना। उसके लिए हमको और क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, सब चीज चाहिए। विकास में आय ग्रोथ, यहाँ पे जो लिखे है, विकास में आय ग्रोथ ज्ञान अच्छा स्वास्थ्य आदि सभी बातों पर ध्यान रखा जाता है। जीवन की गुणवत्ता इससे बढ़ती है। देखिए, विकास जो है जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है। जैसे आय, जीवन का स्तर कैसा है, थोड़े ना आप कहीं कैसे भी जी रहे हैं तो वो थोड़ी ना आपका कि विकास हो रहा है। स्वास्थ्य, ज्ञान, ये सब भी आपका ध्यान देना है। आप ये इंडेक्स जानते होंगे, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। जो मानव विकास UNDP है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, हेडक्वार्टर कहाँ? सबसे पहले ये आपसे पूछते हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में। स्थापना हुआ था 1990 में। स्थापना कब हुआ था? 1990 में। HDI के निर्माण में प्रयुक्त आयाम जो है, तो ये देखिए, आयाम पूछेंगे 3 है, सूचक कितना है? 4 है। आयाम 3, सूचक 4। आयाम 3, सूचक 4, याद रखिएगा। पहला आयाम जो है दीर्घ और स्वस्थ जीवन। दीर्घ और स्वस्थ जीवन जो है, तो ये इसमें सूचक क्या होगा? जीवन प्रत्याशा, कितना साल जीता है। दूसरा जो आपका ज्ञान, ज्ञान इसमें 2 सूचक बांट दिया गया इसका। पहला स्कूल में प्रत्याशित वर्ष, और स्कूल में वर्षों के माध्य। कितना स्कूल में आप पढ़े रहे, और उसका माध्य निकालेंगे तो इसका क्या पता जाएगा? ज्ञान का पता जाएगा। जीवन स्तर में होता है, सबसे अच्छा जीवन स्तर को जानने के लिए आपको है रियल पर कैपिटल, कैपिटल GNI, ठीक है ना, जानना है। ग्रॉस नेशनल इनकम जानना है, बस उससे हमको पता चल जाएगा। अब देखिए, आप ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सतत हम लोग अपना संसाधन को इस तरह इस्तेमाल करें कि हमारी भावी पीढ़ी भी इसका लाभ उठा पाए। जैसे अभी आप पेट्रोल है ना, तो गाड़ी का आप आंदोलन चलाते, सब पानी लाने गए, चाय लाने गए, चाय पीने गए, तुरंत तुरंत गाड़ी पेट्रोल बहुत बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद करेंगे तो आगे की पीढ़ी को साइकिल चलानी पड़ेगी। तो इसलिए ये आपको गोल देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, धारणीय विकास जो है, संपोषणीय विकास एवं सतत विकास क्या होता है? इस एक आयोग बना था, ब्रंडलैंड आयोग जो था 1983 में। इसने अपने सारे विचार ना एक पुस्तक में प्रस्तुत किया। उस पुस्तक का नाम क्या? आवर कॉमन फ्यूचर, 1987 में। संसाधनों के इस्तेमाल में अंतर पीढ़ी समता धारणीय विकास है। देखिए, इंटर जनरेशन इक्वलिटी, जैसे आपका वर्तमान पीढ़ी है और भावी पीढ़ी, संसाधन का इस्तेमाल करना है कि हमारी भावी पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके, तो ऐसा हमको संसाधन का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन जीडीपी क्या होता है? ग्रीन जीडीपी, ग्रीन मतलब हरा, हरा जीडीपी, ठीक है ना। जीडीपी का मौद्रिक मूल्य माइनस कर देंगे पर्यावरण क्षति अनुमानित मूल्य। पर्यावरण जो क्षति हुआ ना, उसके अनुमानित मूल्य को हम घटा देंगे जीडीपी का मौद्रिक मूल्य से, तो हम क्या निकलेगा? ग्रीन जीडीपी निकल जाएगा। जो जीडीपी के उत्पादित करने का दौरान होता है, ठीक है, जितना उत्पादन कर रहे हैं जीडीपी बढ़ाने के लिए उत्पादन कर रहे हैं, तो उसी के घटाना मूल्य को। एक होता है GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना।
ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो होता है, ये जो भूटान के नरेश द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखा जाता है? पहला याद रखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे पहले आपको ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, पर्यावरण को संरक्षण किस तरह करते हैं वो ध्यान रखा जाता है। सांस्कृतिक मूल्यों का रख रखाव कैसे करते हैं उसको ध्यान रखा जाता है। सुशासन व्यवस्था कैसा है, वहाँ का जनता खुश है कि नहीं, शासन कैसा चल रहा है, चोरी डकैती ये सब कैसा स्थिति हो रहा है, सब चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तब उसको ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। एक होता है पर्यावरण के कुछ नेटवर्क। कुछ नेटवर्क जो है ना, कुछ नेटवर्क जो होता है आर्थिक विकास और प्रदूषण के स्तर को संबंधित करता है। देखिए, कुछ नेट आर्थिक विकास और प्रदूषण को संबंधित है दोनों। ये उल्टा यू की तरह होगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन है और मानिए यहाँ पे आय है, प्रति व्यक्ति आय है यहाँ पे ना, प्रति व्यक्ति आय है। तो एक एक समय तक जाएगा कि बहुत उच्चतम स्तर पे चल जाए प्रदूषण, एक समय आएगा कि वो फिर नीचे जाने लगेगा। ठीक है, तो यही होता है कुछ नेटवर्क, उल्टा यू की आकर का बना है। यहाँ पे होता है कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स, कार्बन बॉर्डर टैक्स, कार्बन बॉर्डर टैक्स जो होता है, कार्बन टैक्स जो होता है, देखिए एक कर है। कार्बन कर क्या है? एक कर है जो CO2 अधिक उत्सर्जन करने वाले वस्तु सेवा उपभोग पर लगाया जाता है। तो जो वस्तु सेवा उपभोग करेंगे ना, तो वो क्या लगेगा? कार्बन टैक्स लगेगा। अच्छा, कार्बन कर जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन पे लगता है, कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। भारत में कोई स्पष्ट कार्बन टैक्स नहीं है। भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन टैक्स लिया जाता है। जैसे कोई मतलब टैक्स हुआ कि हम बता रहे कि जैसे आयकर हुआ, हम दिखा रहे कि आयकर आपको देना पड़ेगा, ऐसा कार्बन टैक्स, ऐसा कोई कार्बन टैक्स नहीं है। लेकिन उसमें कार्बन टैक्स निहित रहता है। जैसे जैसे में भारत में स्पष्ट रूप से कोई कार्बन टैक्स नहीं है, लेकिन इनमें कार्बन टैक्स कार्य करता है। जैसे पेट्रोल, डीजल आदि में केंद्रीय उत्पादक शुल्क में, है ना, पेट्रोल ऑर्डर डीजल राज्य बिक्री कर में, इस सब में इंक्लूड कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठोकिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट टैक्स, कार्बन क्रेडिट टैक्स, कार्बन क्रेडिट टैक्स जो होता है, ये क्या होता है? कार्बन क्रेडिट सॉरी, कार्बन टैक्स इतना आया, टैक्स निकल रहा है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट, ये पर्यावरण से 1 टन CO2 को अवशोषण करने का प्रयास करने को कार्बन क्रेडिट करते हैं। देखिए, अब आपने सुना होगा जापान म्यांमार में एक प्लांट बैठा रहा है, वो यही कार्बन क्रेडिट करने के लिए। इससे क्या होगा? अगर वो कार्बन क्रेडिट ज़्यादा सोखेगा, तो उसको क्या, उसको 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 अपना मिलेगा कि आप कार्बन और कर सकते हैं, तो बाजार उसका करेगा। तो इसके बारे में आगे होगा, तो मैं देखता हूँ आगे होगा कि नहीं। पर्यावरण से ना 1 टन CO2 का अवशोषण करना को क्या बोलते हैं? कार्बन क्रेडिट करते हैं। कार्बन क्रेडिट व्यापार किया जा रहा है, हम बताए ना, व्यापार कर रहा है कि अगर ज़्यादा अवशोषण कर लेगा इसका, तो अब वो बोलेगा कि हम, अगर और कोई कंपनी चलाना चाहती है तो ये लीजिए, हम उसको दे देते हैं, तो उसको सरकार ज़्यादा टैक्स नहीं लेगी। तो ऐसा टाइप का खुलेगा। नेट जीरो कार्बन टैक्स जो है ना, CO2 का कुल उत्सर्जन जितना किए, पैदा किए, गाड़ी चलाए, फलना ढिकाना, बहुत चीज़ करे, ठीक है ना, उत्सर्जन किए, और उसका अवशोषण, CO2 का अवशोषण जो कर लिए, और बराबर जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा? नेट जीरो कार्बन। ठीक है, नेट जीरो कार्बन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, पहले इंडिया इंडिया का था 2070, बिहार का पहले अलग था, लेकिन अब बिहार का भी 2070 कर दिया गया, पूरा चेंज करके। और वर्ल्ड का है 2050, इंडियन रेलवे का है 2030 में। आपको दिखेगा नहीं कार्बन, मतलब पूरा, अगर आप एक सर्वे आया था रेलवे के लिए कि 93-94% पूरा, मतलब इंडिया में ना अब इलेक्ट्रिक से चलने लगा है। तो अब कार्बन तो उत्सर्जित होगा ही नहीं, डीजल चलेगा तो ना उत्सर्जित होगा। तो ये भी है। इसी के बारे में बताए थे कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है ना, कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है, कार्बन यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन रिसाव को रोकने के लिए प्रस्तावित किया गया, जो बेसिक राष्ट्र का विरोध कर। बेसिक राष्ट्र में कौन कौन? ब्राज़ील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, चाइना, ये सब क्या कर रहे हैं? इसका विरोध कर रहे हैं कि कार्बन टैक्स। देखिए, अगर आप यहाँ से, अगर मेरा वस्तु यहाँ जा रहा है, कार्बन लीकेज बोला, इसका वस्तु यहाँ आया, यू ने अपना कार्बन टैक्स, बॉर्डर टैक्स, आयात पर टैक्स है, मतलब आयात जब कीजिएगा ना तब टैक्स है। ठीक है, इसको जो आयात अगर कर रहा है मतलब यू के पास कोई आ रहा है वस्तु, तो उस पर कार्बन टैक्स लगाएगा। यू से जा रहा है तो उस पर नहीं। ठीक है ना, सीमेंट हुआ, उर्वरक हुआ, जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैसिनेशम और ये यू द्वारा है, CBAM है।
अब आगे बढ़ते हैं। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग, वाश मतलब क्या था, झूठा। वाश मतलब झूठा, अपना गलती वाश करते हैं तो वही वाश है। वह क्रिया जिसमें एक कंपनी इस बात का झूठा दावा करती है कि उसके उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा है, तो ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। एक हो, आप देखिए यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था जो निम्न अवधारणा पर आधारित है, जैसे रिसाइकिल, रिपेयर, रिबूस्टमेंट और शेयरिंग, ये सब पे निर्भर करता है, तो सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, ताकि संसाधनों को बेहतर उपभोग हो सके। अब देखिए यहाँ पे लीनियर इकोनॉमी, लीनियर इकोनॉमी का टेक मेक डिस्पोज पर आधारित होता है। इसमें क्या हमको रिसाइकिल, रिसाइकिल मतलब दोबारा उसको पुनः उपयोग कर सके, रिपेयर ठीक करे, बूस्टमेंट, ठीक है ना, उसमें कुछ अफसोस ये सब करके ना चक्री इकोनॉमिक है। और इसमें लीनियर इकोनॉमी का टेक मेक और डिस्पोज करके इसमें चलाते हैं। एक होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। मानव संसाधनों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से हम लोग जो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कौशल, इस पे जो हम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इस पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल आप लोग जानते होंगे, लोगों में के मध्य जुड़ाव, अंतरक्रिया को, एकता को दिखाता है। ये सब इस अपना कॉन्सेप्ट नहीं से थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में खींच रहे हैं। कई बार सामाजिक पूंजी व्यावसायिक संगठनों की उत्पादकता को बढ़ा देता है, ठीक है ना। आपसी जब जुड़ते हैं तो क्या उत्पादकता बढ़ सकता है, कहीं देखिए जीविका दीदी ये सब देखेंगे तो ये लोग एक समूह बना के रहती है, और बहुत सारे जो ग्रुप बना के रहते हैं, उससे उत्पादकता क्या होता है, बढ़ जाता है। जो जैसे 10 आदमी 20 आदमी मिलके काम कर रहे हैं तो उसका अनुभव भी आता है, तो ये सब बढ़ जाता है। आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक, जैसे राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, ये सब क्या है, आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक। इससे कुछ पैसा तो नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ पे न्यू मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, जो इम्पैक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 2015 में, बेस्ड ऑन SNA 2008 सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, ये हुआ था। जीडीपी जो GVA एट प्राइस प्लस नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सब है। 4 बार जो है ना वो नकारात्मक समृद्धि हुआ है, 4 बार। तो 4 बार नकारात्मक समृद्धि कब कब हुआ याद देखना। अब कोरोना का टाइम था, 2020-21 में हुआ था। दूसरा हुआ था 79-80 में। तीसरा हुआ 1965-66 में। एक हुआ था 1957 से 58 में। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप लोग वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।